100 दिनों की सम्राट सरकार का असली क्राइम रिपोर्ट क्या है? क्या बिहार में अपराध पर लगाम लगी है या फिर जनता के बीच कानून व्यवस्था को लेकर डर और सवाल दोनों बढ़े हैं? क्या राजधानी सुरक्षित है? क्या बेटियां सुरक्षित है? क्या बच्चे सुरक्षित हैं? क्या छात्र सुरक्षित है? क्या पुलिस की मौजूदगी अपराध रोक पा रही है? बेगूसराय में महिला के साथ कथित गैंग रेप का मामला सामने आया। मामले की भयावहता और पुलिस की कथित लापरवाही को लेकर सवाल उठे और रेप पीड़िता को पंचायत में कथित अपमानित किए जाने का मामला। हत्या की कोशिश हो या गोलीबारी, राजधानी के आसपास हथियारों का खुलेआम इस्तेमाल बड़ा सवाल। भोजपुर में एनकाउंटर पर सवाल। भरत भूषण तिवारी की पुलिस मुठभेड़ में मौत के बाद विवाद हुआ। पुलिस ने अपना पक्ष था, जबकि दूसरी तरफ से एनकाउंटर को लेकर सवाल उठाए गए। एनकाउंटर सही था या गलत, इसका फैसला जांच करेगी। बिहार में हत्या और अपहरण की बड़ी घटनाएं। वैशाली में आर्मी जवान और पिता का डबल मर्डर। बिहार में सम्राट सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन सवाल ये है कि इन 100 दिनों में बिहार को आखिर मिला क्या? एनडीए की सरकार है, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सम्राट चौधरी हैं और सरकार लगातार अपराध पर जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है। लेकिन हर दूसरी तरफ बिहार में हत्या, गोलीबारी, लूट और कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष सरकार पर हमला बोलते हुए इसे बिहार में कानून व्यवस्था की नाकामी बता रहा, तो सरकार का दावा है कि अपराधियों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई हो रही है। तो आखिर 100 दिनों की सम्राट सरकार का असली क्राइम रिपोर्ट क्या है? क्या बिहार में अपराध पर लगाम लगी है या फिर जनता के बीच कानून व्यवस्था को लेकर डर और सवाल दोनों बढ़े हैं? आइए आंकड़ों और बड़ी घटनाओं से जरिए हम आपको बताते हैं। सम्राट सरकार के 100 दिनों में बिहार का क्राइम रिपोर्ट कार्ड। बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद संभाला। सरकार के तरफ से विकास और सुशासन के दावे किए जा रहे हैं। 15 अप्रैल 2026 को सम्राट चौधरी ने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। सरकार की ओर से सुशासन, विकास और मजबूत कानून व्यवस्था के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अप्रैल से 10 अगस्त के बीच सामने आई हत्या, गोलीबारी, अपहरण, दुष्कर्म, गैंगरेप, डकैती और पुलिस कार्रवाई से जुड़ी घटनाएं कई सवाल खड़े करती है। जहानाबाद में मासूम की हत्या, बिहटा में छात्रा की हत्या, दीदारगंज में युवक की गोली मारकर हत्या, वैशाली में जवान और उसके पिता का डबल मर्डर, पटना में बंटी यादव का अपहरण और फिर हत्या, दिग्गा में युवक को गोली, नाबालिगों से दुष्कर्म, बेगूसराय गैंगरेप, एनकाउंटर पर सवाल और रेप पीड़िता को पंचायत में कथित अपमानित किए जाने का मामला। तो सवाल है कि क्या बिहार में अपराधियों में कानून का डर कायम है? हत्या और मासूमों की सुरक्षा पर सवाल। बिहटा में 21 वर्षीय डिप्लोमा छात्रा की हत्या। अप्रैल में बिहटा में 21 वर्षीय डिप्लोमा छात्रा का शव उसके किराए के कमरे से बरामद हुआ। पुलिस ने उसके बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार किया और मामले में रिश्ते तथा शादी से जुड़े विवाद का एंगल सामने आया। एक और हत्या। सवाल है कि रिश्तों के विवाद को अपराध बनने से पहले रोकने वाली पुलिसिंग कितनी मजबूत है। खुसरूपुर में 19 वर्षीय युवक की चाकू मारकर हत्या। खुसरूपुर में 19 वर्षीय युवक की चाकू मारकर हत्या का मामला सामने आया। पुलिस ने पारिवारिक विवाद और प्रेम संबंध के शक समेत अलग अलग एंगल से जांच की। विवाद बढ़ा और एक युवक की जान चली गई। कानून हाथ में लेने वालों में पुलिस का कितना डर है? पटना में राजेश राय की संदिग्ध मौत। पटना में राजेश राय की मौत के बाद उनकी पत्नी ने संपत्ति विवाद में हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। मौत हादसा थी या हत्या, जांच इसका जवाब देगी, लेकिन परिवार के आरोप ने कानून व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़ा कर दिया। पटना में नाबालिग लड़की का शव। पटना में एक नाबालिग लड़की का शव मिलने के बाद पुलिस ने मामले को संदिग्ध मानकर जांच शुरू कर दी। जब किसी मासूम की मौत संदिग्ध हालात में हो तो सवाल सिर्फ जांच का नहीं, सुरक्षा व्यवस्था का भी होता है। जहानाबाद हॉस्टल में 5 साल की मासूम की मौत। जहानाबाद के करौना थाना क्षेत्र के एक निजी हॉस्टल में 5 साल के बच्चे के साथ कथित यौन हिंसा और हत्या का मामला सामने आया। पुलिस ने हॉस्टल के कैंटीन गार्ड को गिरफ्तार किया। हॉस्टल संचालक का नाम भी एफआईआर में आया और एसआईटी गठित की गई। जिस जगह बच्चे पढ़ने और रहने के लिए भेजे जाते हैं, अगर वहीं मासूम सुरक्षित नहीं है तो सवाल पूरी सुरक्षा व्यवस्था पर है। पटना में हत्या और फिर गोलीबारी।
पटना में प्रेम संबंध विवाद में 30 वर्षीय युवक की हत्या। पटना में प्रेम संबंध से जुड़े विवाद में 30 वर्षीय युवक की हत्या का मामला सामने आया। उसे बचाने की कोशिश में उसकी पत्नी के घायल होने की रिपोर्ट सामने आई। विवाद इतना बढ़ गया कि एक युवक की जान चली गई और परिवार भी इसकी चपेट में आ गया। दीदारगंज में 19 वर्षीय युवक की गोली मारकर जान ली गई। मई में दीदारगंज के कोठिया गांव में 19 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने पुरानी रंजिश समेत कई एंगल से जांच की। पटना में गोली चलना अब सिर्फ एक वारदात नहीं है, कानून व्यवस्था की लगातार परीक्षा है। पटना जिला में युवक को भी गोली। मई में पटना जिले में एक व्यक्ति को गोली मारे जाने की घटना सामने आई। इसे अटेम्प्ट टू मर्डर फायरिंग के एंगल से जांचा गया। हत्या की कोशिश हो या गोलीबारी, राजधानी के आसपास हथियारों का खुलेआम इस्तेमाल बड़ा सवाल है। रूपसपुर परीक्षा देने आई छात्रा होटल में असुरक्षित। 23 मई को बेगूसराय से पॉलिटेक्निक परीक्षा देने आई पटना छात्रा अपने पिता के साथ रूपसपुर के एक होटल में ठहरी थी। आरोप लगा कि होटल कर्मचारी कमरे में घुसा और छात्रा के साथ कथित छेड़खानी और जबरदस्ती की कोशिश कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। बेटी परीक्षा देने पटना आई थी, लेकिन सवाल ये है कि क्या होटल के कमरे के अंदर भी उसकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं। जून में गैंगरेप, हत्या और एनकाउंटर। बेगूसराय भयावह गैंगरेप। बेगूसराय में महिला के साथ कथित गैंगरेप का मामला सामने आया। मामले की भयावहता और पुलिस की कथित लापरवाही को लेकर सवाल उठे। संबंधित एसएचओ पर कार्रवाई की खबर सामने आई। अपराध की भयावहता ने बिहार को झकझोर दिया और पुलिस की कथित लापरवाही ने सवाल और बड़े कर दिए। बिहटा में युवक का शव, हत्या का शक। बिहटा इलाके में एक युवक का शव मिला। परिवार ने उसके दोस्तों पर हत्या का शक जताया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। शव मिला, परिवार ने हत्या का शक जताया। अब जांच बताएगी कि मौत के पीछे कौन था। भोजपुर में एनकाउंटर पर सवाल। भरत भूषण तिवारी की पुलिस मुठभेड़ में मौत के बाद विवाद हुआ। पुलिस ने अपना पक्ष था, जबकि दूसरी तरफ से एनकाउंटर को लेकर सवाल उठाए गए। एनकाउंटर सही था या गलत, इसका फैसला जांच करेगी, लेकिन पुलिस की गोली पर सवाल उठना सरकार के लिए गंभीर चुनौती है। बिहार में हत्या और अपहरण की बड़ी घटनाएं। वैशाली में आर्मी जवान और पिता का डबल मर्डर। जुलाई में वैशाली में भूमि विवाद को लेकर सेना के जवान और उसके पिता की कथित जान ले ली गई। मामले में जमीन और रास्ते के विवाद का एंगल सामने आया। जमीन का विवाद इतना बड़ा कि एक परिवार के 2 लोगों की जान चली गई। बंटी यादव पटना का अपहरण और हत्याकांड अब राजधानी का सबसे बड़ा मामला। पटना में बंटी यादव हत्याकांड। पटना जंक्शन के पास से बंटी यादव का कथित अपहरण हुआ। परिवार के मुताबिक उसे जबरन एसयूवी में ले जाया गया। इसके बाद उसका शव बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया और मुख्य आरोपी को बाद में एनकाउंटर में घायल होने के बाद गिरफ्तार किए जाने की जानकारी सामने आ गई, लेकिन इस मामले में पुलिस रेस्पॉन्स पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा किया। रिपोर्ट के मुताबिक घटनास्थल से करीब डायल 112 की टीम मौजूद थी। कथित लापरवाही को लेकर पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई हुई। राजधानी में पुलिस की मौजूदगी के बावजूद कथित अपहरण, फिर हत्या और उसके बाद पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई। सवाल सिर्फ ये नहीं कि बंटी को किसने मारा, सवाल ये भी है कि पुलिस की मौजूदगी के बावजूद अपराधी इतनी बेखौफ कैसे थे। रेलवे कर्मचारी कथित कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की साजिश। जुलाई में एक रेलवे कर्मचारी की हत्या की कथित साजिश के मामले उसकी पत्नी, कथित प्रेमी और एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का एंगल सामने आया है। अपराध अब सिर्फ सड़क पर नहीं, रिश्तों के भीतर हत्या की साजिश तक पहुंच गया है। नालंदा में 14 वर्षीय लड़की से गैंगरेप। नालंदा में 14 वर्षीय लड़की से कथित गैंगरेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी और वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने की बात कही है। बेटियों की सुरक्षा का सवाल सिर्फ पटना तक सीमित नहीं है, गांव और खेत भी इस सवाल के घेरे में हैं। पटना में गोलीबारी, युवक को दिग्घा थाना क्षेत्र के गेट नंबर 95 के पास युवक को गोली मारे जाने की सूचना आई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। एक तरफ बंटी यादव का अपहरण और हत्या, दूसरी तरफ दिग्घा में युवक को गोली वाला
सवाल ये है कि क्या राजधानी में अपराधियों के हाथ में हथियार और कानून का डर कमजोर है? पटना युवक की गोली मारकर हत्या। अगस्त की शुरुआत में पटना में आधी रात युवक की गोली मारकर हत्या किए जाने की खबर सामने आई है। इलाके में दहशत का माहौल बना। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। राजधानी में रात के अंधेरे में गोली, सुबह हत्या की खबर। सवाल है, अपराधियों पर शिकंजा आखिर कितना मजबूत है? अपराध की कई नई तस्वीर सामने आ रही है। बेगूसराय में रेप पीड़िता के पंचायत में कथित अपमान हुए। अगस्त में बेगूसराय में रेप पीड़िता को पंचायत के सामने कथित तौर पर थूक चाटने के लिए मजबूर किए जाने का मामला सामने आया है। एफआईआर दर्ज होने की जानकारी सामने आई। जिस महिला को सुरक्षा और न्याय मिलना चाहिए था, आरोप है कि उसी को पंचायत के सामने अपमानित किया गया। कानून के रहते किसी पंचायत को खुद सजा देने का अधिकार किसने दिया? नालंदा 1 करोड़ की डकैती। नालंदा में कारोबारी के घर से करीब 1 करोड़ रुपए की डकैती का मामला भी सामने आया। पुलिस ने बाद में आरोपियों की गिरफ्तारी की जानकारी भी दे दी। 1 करोड़ की डकैती, अपराधियों के हौसले और पुलिस की चुनौती दोनों सामने है। डेयरी में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की हत्या। डेयरी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की हत्या ने सरकारी अधिकारियों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस तकनीकी साक्ष्य और मोबाइल डेटा के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है। जब सरकारी अधिकारी तक सुरक्षित नहीं, तो आम आदमी की सुरक्षा का सवाल कितना बड़ा है? अगमकुआं हादसे के बाद भीड़ की हिंसा। पटना में सड़क हादसे के बाद भीड़ हिंसक हो गई है। वाहनों में आगजनी और पुलिस पोस्ट पर हमले की खबर सामने आई है। फिर भीड़ का कानून अपने हाथ में लेना। सवाल सिर्फ अपराध का नहीं, कानून पर है, जनता के भरोसे का भी है। तेज गति से बीटा छात्रा की भी ऐसे ही जान ली गई है। खुसरूपुर के युवक की हत्या। पटना में संदिग्ध मौत। पटना में नाबालिग का शव और उसके साथ जहानाबाद में 5 साल की मासूम की जान। पटना में युवक की हत्या। दीदारगंज में गोली मारकर हत्या। पटना जिला गोलीबारी। रुपसपुर थाना क्षेत्र से कथित जबरदस्ती। बेगूसराय में गैंग रेप। बीटा में युवक का शव। भोजपुर में एनकाउंटर। वैशाली में डबल मर्डर। पटना में बंटी यादव हत्या और अपहरण। रेलवे कर्मचारी की कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की साजिश। नालंदा में नाबालिग से गैंग रेप। दिग्गा में युवक को गोली। पटना में युवक को गोली। बेगूसराय में रेप पीड़िता का कथित सार्वजनिक अपमान। नालंदा में 1 करोड़ की डकैती। डेयरी में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की हत्या। पटना भीड़ की हिंसा। तो सवाल सिर्फ अपराधों की संख्या का नहीं, सवाल है कि क्या अपराधियों में कानून का डर है? क्या राजधानी सुरक्षित है? क्या बेटियां सुरक्षित है? क्या बच्चे सुरक्षित है? क्या छात्र सुरक्षित है? क्या पुलिस की मौजूदगी अपराध रोक पा रही है? और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अपराध होने से पहले पुलिस अपराध रोक पा रही है? क्योंकि एफआईआर अपराध के बाद होती है और गिरफ्तारी अपराध के बाद होती है। एनकाउंटर अपराध के बाद होता है और फिर निलंबन भी अपराध के बाद होता है। लेकिन जनता को चाहिए कि अपराध से पहले सुरक्षा। 15 अप्रैल को सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, लेकिन दूसरी तरफ अप्रैल से अगस्त तक बिहार में सामने आई कई गंभीर आपराधिक घटनाओं ने कानून व्यवस्था और पुलिसिंग पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसके बाद के करीब 4 महीनों में सामने आई ये घटनाएं सरकार के सामने कानून व्यवस्था की बड़ी चुनौती पेश करती है। सरकार के पक्ष में ये जरूर कहा जा सकता है कि कई मामलों में पुलिस ने कार्रवाई की है, गिरफ्तारियां भी हुई है, आरोपी पकड़े भी गए हैं, पुलिस कर्मियों पर भी कार्रवाई हुई है। लेकिन विपक्ष और जनता का सवाल कि अगर पुलिस इतनी प्रभावी है तो अपराधियों के हौसले क्यों बुलंद है? और जनता का सवाल सबसे सीधा है, हमें अपराध के बाद गिरफ्तारी नहीं, अपराध से पहले सुरक्षा चाहिए। हमें सिर्फ एफआईआर नहीं, कानून का डर चाहिए। हमें सिर्फ कार्रवाई नहीं, ऐसी व्यवस्था चाहिए जिसमें अपराध करने से पहले अपराधी 100 बार सोचे। यही है सम्राट के सरकार के क्राइम रिपोर्ट कार्ड की असली परीक्षा। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।